अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने बारहा यह बात कही है, आज फिर कह रहा हूँ कि बरेली मज़हब के उलमा अपने अवाम को उलमाए हक़ उलमाए देवबंद से बज़न करने के लिए उलमाए हक़ उलमाए देवबंद पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी तरफ झूठी बातें मंसूब करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है अवाम को सही बात बताना। उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के खिलाफ उल्टी सीधी जो बकवास मंसूब की जाती है, जो झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन इल्ज़ामात की हकीकत से अवाम को वाकिफ कराना इंशाअल्लाह। उसकी एक झलक ये है कि अभी 2 दिन पहले बरेली मजहब का एक यूट्यूबर मौलवी है अशफाक रजा बरेलवी, उसने अपने चैनल पर हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के खिलाफ एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में उलमाए हक़ उलमाए देवबंद पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को अपना रसूल मानते हैं। हमने उसके जवाब में भी एक वीडियो बनाया और पूरी बरेलवियत से यह सवाल किया कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो साबित करो कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को अपना रसूल मानते हैं। उसके जवाब में फिर अशफाक रजा ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें यह साबित करने की नाकाम कोशिश की है कि देखो, रिसाला अल इमदाद में साफ तौर से लिखा हुआ है अशरफ अली रसूलुल्लाह। इस तरीके से देवबंदी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को अपना रसूल मानते हैं। इत्तिफाक की बात है कि इसी रिसाला अल इमदाद पर जिसके हवाले से अशफाक रजा ने बात की है, उस पर जो एतराज़ात होते हैं उस पर मुकम्मल तफसीली जवाब के तौर पर एक वीडियो हमने 2 महीने पहले बनाया है। उसमें ये चैलेंज भी मौजूद है। अगर किसी भी दज्जाल और मक्कार और झूठे रजाखानी के अंदर इतनी हिम्मत है तो साबित कर सके और दिखा सके कि फला शख्स को, फला बंदे को, फला बच्चे को, फला देवबंदी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पर ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा दिया है, या अपनी किताब में ऐसा अकीदा लिखा है या ऐसा लिखने को जायज़ करार देते हों। जिस दिन ये रजाखानी, दज्जाली, मक्कारी और फितना परवर दिखा दे, उसी दिन हम बरेलवी होने का ऐलान कर देंगे। और आज भी ये चैलेंज बरकरार है और अशफाक रजा ने जो अल इमदाद के हवाले से बात कही है उसकी वजाहत मुख्तसर अंदाज में आज भी करने जा रहा हूँ। अल इमदाद की असल इबारत आपकी खिदमत में पेश करूँ, इससे पहले एक बात समझ लें। एक साहब हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह से मुरीद होना चाहते थे। उन्होंने मुरीद होने से पहले एक खत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह को लिखा जिसमें यह बताया कि मैं क्यों आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। उसमें एक ख्वाब का तज़किरा भी है जो आपके सामने आ रहा है, जिस पर इश्काल होता है। जो असल इबारत है जिस पर एतराज होता है, ख्वाब की इबारत है, उसको आप मुलाजा फरमाएं, उसके बाद तफसीली जवाब होगा। वो इबारत यह है जिस पर इश्काल होता है कि कुछ अरसे के बाद ख्वाब में देखता हूं कि कलिमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम लेता हूं। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि मुझसे गलती हुई, कलमा शरीफ पढ़ने में उसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूं। दिल पर तो यह है कि सही पढ़ा जाए, साफ लिखा है कि दिल पर तो यह है कि सही पढ़ा जाए, लेकिन जबान से बेसाख्ता बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अशरफ अली निकल जाता है। हालांकि मुझको इस बात का इल्म है कि इस तरह दुरुस्त नहीं, लेकिन बेइख्तियार जबान से यही कलमा निकलता है। 2-3 बार जब यही सूरत हुई तो हुजूर को अपने सामने देखता हूँ, यानी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को, और यही चंद शख्स हुजूर के पास थे। लेकिन इतने में मेरी ये हालत हो गई कि मैं खड़ा खड़ा बवजह इसके कि रिक्कत तारी हो गई, जमीन पर गिर गया और निहायत जोर के साथ एक चीख मारी और मुझको मालूम होता था कि मेरे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया, लेकिन बदन में बदस्तूर बेहिसी थी और वो असर नाताकती बदस्तूर था। लेकिन हालत ख्वाब और बेदारी में हुजूर का ही ख्याल था। लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जाए, इस वास्ते के फिर कोई ऐसी गलती न हो जावे। बई ख्याल बंदा बैठ गया और फिर दूसरी करवट लेट कर कलमा शरीफ की गलती के तदारुक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। हालांकि अब बेदार हूँ, ख्वाब नहीं है, लेकिन बेइख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, जबान अपने काबू में नहीं। उस रोज ऐसा ही कुछ ख्याल रहा।
ये इन्होंने ख्वाब बयान किया। उसके जवाब में हजरत वाला ने जवाब दिया, इस वाक़ये में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बिअौनिही ताला मुत्तबे सुन्नत है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने अच्छी तरह सुन लिया कि ये वाक़या ख्वाब का है कि ख्वाब में एक साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पर अशरफ अली रसूलुल्लाह कह रहा है, लेकिन जब वो बेदार होता है तो खूब बेचैन होता है, परेशान होता है, अपने इस पढ़ने पर पछता भी रहा है और उसका तदारुक भी करना चाह रहा है और इस बात का उसे एहसास भी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पर अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह से उस पर रिक्कत भी तारी हो गई। यह ख्वाब का वाकया, इस पर बरेलवियों को एतराज नहीं है। अगर एतराज हो तो इंशाल्लाह इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले अशफाक रजा बरेलवी का ये जुमला सुनिए, वो किस पर एतराज कर रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर कुछ लोग जाहिलाना एतराज करेंगे। वो ये कहेंगे कि भाई वो तो ख्वाब की बात है। अरे ख्वाब नहीं, बेदारी की बात है। तो बेदारी में रसूल माना है और थानवी ने अपने रसूल होने का इकरार किया। उसने कहा बिल्कुल मुत्तबे सुन्नत है, मतलब तुम मेरा कलमा पढ़ो। अशफाक रजा का कहना यह है कि ख्वाब पर नहीं, जो आगे बात आ रही है, हालांकि अब बेदार हूं और बेदारी की हालत में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली जो निकल रहा है, इस पर एतराज हो रहा है कि देखिए वो आदमी हालत बेदारी में ये कलमा पढ़ रहा है और अशरफ अली थानवी खामोश है, उस पर नकीर नहीं कर रहा है, यानी हालत बेदारी में। लेकिन भाइयों आगे भी तो पढ़ो, साफ तौर पर लिखा हुआ है, हालांकि अब बेदार हूं, ख्वाब नहीं, लेकिन बेइख्तियार हूं, मजबूर हूं, जबान अपने काबू में नहीं। 3 जुमला इस्तेमाल किया, बेइख्तियार हूं, मजबूर हूं, जबान अपने काबू में नहीं। क्योंकि रात ने जो इस तरीके से हमने ख्वाब में पढ़ा था, उस पढ़ने की वजह से रिक्कत तारी हो गई है, बदन पर कपकपी तारी हो गई है और कपकपी का आलम यह है कि पढ़ना कुछ चाह रहा हूं, जबान से बेसाख्ता मजबूरी में कुछ निकल जा रहा है। अब बताइए कि यहां सिर्फ लफ्ज बेदार लिखा हुआ इसलिए इश्काल हो रहा है, लेकिन आगे जो बात लिखी हुई है सराहत के साथ, वो आप नहीं पढ़ते क्या? साफ लिखा हुआ है, बेइख्तियार हूं, मजबूर हूं, जबान अपने काबू में नहीं। इस हालत में जबान से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना अशरफ अली निकल रहा है। अगर वो आदमी हालत बेदारी में तंदुरुस्त होता, अपनी सही हालत पर होता, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ता या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद की जगह पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला अशरफ अली पढ़ता, हालत बेदारी में बिल्कुल नॉर्मल हालत में, उस पर नकीर न होती तो ये इश्काल हो सकता था। लेकिन ख्वाब देखने वाला, ये पढ़ने वाला खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि मैं हालत बेदारी में तो हूं, लेकिन बेइख्तियार हूं, मजबूर हूं, जबान मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि रिक्कत तारी हो चुकी है। अब सवाल हो सकता है कि क्या कोई आदमी मजबूर हो, बेइख्तियार हो, तो ऐसी सूरत में कलिमा कुफ्र निकाल सकता है? अगर निकल जाए तो उस पर कोई पकड़ नहीं होगी? उसका जवाब यह है कि देखिए फुक़हा किराम क्या फरमाते हैं। फुक़हा किराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कहना कुछ चाह रहा है लेकिन बेइख्तियार जबान से कुछ निकल रहा है और वो निकलने वाला जुमला कलिमा कुफ्र है, तो उसकी वजह से उस पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा, उसे गलत नहीं कहा जाएगा। बल्कि अगर सही होने की हालत में वो वजाहत दे रहा है कि मैं ये कहना चाहता था लेकिन जुबान से ये निकल गया, तो उसकी बात मानी जाएगी। और आपने देखा कि वो आदमी किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है कि मैं पढ़ना तो चाहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जुबान से निकल रहा है बेइख्तियार मजबूर हूं, इस बात का इकरार कर रहा है कि पढ़ना चाहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन बेइख्तियार मजबूरी में जुबान से अशरफ अली निकल रहा है, अशरफ अली रसूलुल्लाह निकल रहा है, उस पर पकड़ नहीं होगी। वो इबारत मुलाजा फरमाए, फतावा काजी खान जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 518 किताबुस सियर। इबारत पढ़कर सुना रहा हूं, वो अम्मल खाती इजा जरा अला लिसानी कलिमतुल कुफ्री खतअन, कि एक खाती गलती से जब उसकी जबान पर कलिमा कुफ्र गलती से जारी हो जाए, बिअन कान अराद अन यतकल्लमा बिमा लैसा बिकुफ्री, मिसाल के तौर पर कि उसने ऐसी बात जबान से निकालने का इरादा किया जो कलिमा कुफ्र नहीं है, फजरा अला लिसानिही कलिमतुल कुफ्री खतान, लेकिन उसकी जबान पर कलिमा कुफ्र निकल गया गलती से, लम यकुन ज़ालिका कुफ्रन इंदल कुल्ली,
तो तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि इससे वो काफिर नहीं होगा, कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। अब खाती किसे कहते हैं, आगे देखिए उसी में एक लाइन के बाद है, वल खाती मन यजरी अला लिसानिही मिन गैरि क़स्दिन कलिमतुन मकान कलिमतिन, कि खाती वो शख्स है जिसकी जबान पर बगैर किसी इरादे के एक कलमे की जगह पर दूसरा कलमा निकल जाए। मसलन कहना चाहता था मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन निकल गया गलती से अशरफ अली रसूलुल्लाह, तो ये है खता करने वाला। तो अगर कोई शख्स ऐसा करता है या किसी की जबान से ऐसा निकल जाता है तो उसकी वजह से उस पर कुफ्र आयद नहीं होगा। और आपने सुना कि वो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय अशरफ अली रसूलुल्लाह जब निकल गया तो किस कदर परेशान है। इस बात की अलामत है कि वो अशरफ अली रसूलुल्लाह कहना नहीं चाहता था। जब ये बात वाज़ेह हो गई कि उलमाए किराम, फुक़हाए किराम ने सराहत की है कि खताअन अगर ज़बान से ऐसी बात निकल रही हो तो उसकी वजह से उस पर कुफ्र आयद नहीं होगा, उसे गलत करार नहीं दिया जाएगा। तो उसी बात को लेकर बरेलवी जो एतराज कर रहे हैं, इनका एतराज कहां पर दुरुस्त है। वो शख्स तो रट लगा रहा है कि जबान से मजबूरी में निकल रहा है, जबान मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने तसल्ली देते हुए कहा कि तुम ख्वाब में जो बात जो पढ़े हो या हालत रिक्कत में जो तुम्हारी जुबान से निकल गया है, इन तमाम से इशारा मिलता है कि तुम जिससे मुरीद होने जा रहे हो वो तुम्हारा पीर, तुम्हारा शेख मुत्तबे सुन्नत है। और यकीनन पीर ऐसा ही होना चाहिए जो मुत्तबे सुन्नत हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने वाला हो, नियाज फातिहा के नाम पर अवाम को लूटने वाला और पेट मोटा करने वाला न हो। तो हमने फिक़ह के हवाले से हदीस बात साबित की कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो वाक़या पेश आया, उसने हालत बेदारी में अगरचे अशरफ अली रसूलुल्लाह कह दिया या अल्लाहुम्मा सल्ली अला अशरफ अली कह दिया, लेकिन चूंकि उसमें सराहत है कि वो शख्स खुद कह रहा है कि मैं मजबूर हूं, जबान मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं कहना कुछ चाहता हूं लेकिन बे इख्तियार कुछ निकल रहा है, तो इस पर गिरफ्त नहीं होगी। इसकी वजह से आप ये हुक्म नहीं लगा सकते कि एक शख्स ने कलिमा कुफ्र अपनी जुबान से निकाला और मौलाना अशरफ अली थानवी देखते रह गए, उस पर नकीर नहीं किए, उसको मना नहीं किए, बल्कि उस पर खुश रहे। इसलिए इस लफ्ज को लेकर अगर कोई शख्स ये कहता है कि देखो, इससे साफ मालूम होता है कि अशरफ अली थानवी अपने आप को रसूल समझता है और उनके मुत्तबईन उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को अपना रसूल मानते हैं, तो ऐसा कहने वाला शख्स यकीनन धोखेबाज है, दगाबाज है, दज्जाल है, फितना परवर है, उसे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो शख्स ये इल्जाम डालकर अपने अवाम में मकबूलियत चाहता है, उलमा हक, उलमाए देवबंद को बज़ल करने की नाकाम कोशिश करता है। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद है बात समझ में आ गई है। और जो हमने टाइटल दिया था, मैं बरेलवी होने का ऐलान करता हूं, जो हमने वादा किया था, क्योंकि साबित करो, तुम साबित नहीं कर सकते, इसलिए मैं बरेलवी होने का भी ऐलान नहीं करता हूं। अगर तुम साबित कर दो कि हाँ वाकई इससे साबित होता है कि देवबंदी उलमा हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को अपना रसूल मानते हैं, साबित कर दोगे, हम बरेलवी होने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे यकीन है न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, खूब शेयर करें, ताकि दुनिया हकीकत से वाकिफ हो सके और ऐसे दज्जाल मक्कार से दुनिया वाकिफ हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।